नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कुछ सालों पहले मोदी जी ने या यूँ कहें कि अमित शाह जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, एक नारा चलाया था कि साहब कांग्रेस मुक्त भारत, कि किसी भी तरीके से कांग्रेस मुक्त भारत करो। कांग्रेस अगर कमज़ोर होगी, तो भारतीय जनता पार्टी की देश की सत्ता पर पकड़ मजबूत होगी। लेकिन कांग्रेस अगर मजबूत हो गई, तो बीजेपी की देश की सत्ता पर जो पकड़ है, वो कमज़ोर हो जाएगी, ढीली पड़ जाएगी। अब मोदी जी इसके लिए क्या कर रहे हैं कि जहां उन्हें लगता है कि खुद बीजेपी उनको फाइट कर सकती है, तो वहां तो वो खुद लड़ते हैं। और जहां मोदी जी को लगता है कि हम यहाँ कांग्रेस को नहीं हरा पाएंगे, टक्कर नहीं दे पाएंगे, तो वहां जो भी वहां पर जो दल है या वहां का जो नेता उस क्षेत्र का, उस राज्य में, उसको मजबूत कर दो। डायरेक्ट ना कर पाओ तो इनडायरेक्टली कर दो। तो इसका एक छोटा सा और ताजा उदाहरण यह है कि केजरीवाल जी को शराब घोटाले में क्लीन चिट दी गई है। तो आप सोचेंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मेरा मानना ये है कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर इनडायरेक्टली मोदी जी का हाथ है। क्योंकि केजरीवाल जी जितना नुकसान करते हैं, वो सबसे अधिक नुकसान कांग्रेस का करते हैं। और मैं अब वीडियो में आगे आपको स्टेप बाय स्टेप सब समझा दूंगा कि किस तरीके से केजरीवाल साहब के ऊपर मोदी जी का हाथ है और किस तरीके से कांग्रेस मुक्त भारत कराने में केजरीवाल जी ने मोदी जी का पूर्णतः सहयोग दिया था, लेकिन इसमें सहयोग सफल नहीं हो पाए। मोदी जी इसमें कतई सफल नहीं हो पाए। और केजरीवाल साहब की तो महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं ही। आपको याद होगा केजरीवाल साहब तो मोदी जी के खिलाफ बनारस चुनाव लड़ने भी चले गए थे, लेकिन बुरी तरीके से हार हुई थी। खैर, मेरा आज का जो वीडियो का जो विश्लेषण है वो सिर्फ ये है कि किस तरीके से केजरीवाल जी इनडायरेक्टली मोदी जी किस तरीके से मोदी जी का जो हाथ है केजरीवाल जी के ऊपर किस तरीके से है, इसको लेकर और मैं विस्तृत तरीके से चर्चा करूं। लेकिन उससे पहले, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। और एक छोटी सी अपील, हो सके तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और साथ साथ एक और अपील, हमारे वीडियो में कैंपस का जूता जो है वो हमने टैग किया है। अगर आपको ठीक लगे तो आप इसको खरीद भी सकते हो। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी की जो उत्पत्ति हुई थी वो अन्ना हजारे जी के आंदोलन के बाद उत्पत्ति हुई थी। अन्ना हजारे जी के आंदोलन में कहा यह जाता है, कहा नहीं, ये तो अब तो लगभग पुष्ट हो चुकी है, तमाम सोशल मीडिया पर ऐसे लोग हैं जो बहुत बता चुके हैं खुद, कि अन्ना हजारे जी के आंदोलन के पीछे आरएसएस का हाथ था। उसके पीछे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की पूरी प्लानिंग थी कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने की। अन्ना हजारे जी का सबसे अधिक किसी ने फायदा उठाया है उनके आंदोलन का, तो सबसे ज्यादा फायदा उठाया तो वो केजरीवाल साहब और भारतीय जनता पार्टी। कैसे? क्योंकि अन्ना हजारे जी के आंदोलन के बाद दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में केजरीवाल जी का कमबैक हुआ, वहां पर सॉरी वहां उनकी सरकार बन गई और केंद्र में मोदी जी की सरकार बन गई। यानी कि मोदी जी और केजरीवाल साहब दोनों का लाभ हुआ अन्ना हजारे जी के आंदोलन के बाद। अब केजरीवाल जी के ऊपर मोदी जी का कैसे हाथ है, जरा इसको समझिएगा। आपको याद होगा जब गुजरात का विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो उस वक्त पिछले विधानसभा के चुनाव में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई थी। और उस ऐतिहासिक जीत के पीछे केजरीवाल जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। वो ऐसे थे कि जितना परसेंटेज कांग्रेस पार्टी को वोटों का नुकसान हुआ, उतना ही परसेंटेज आम आदमी पार्टी को वहां पर वोट मिले थे। यानी कि अगर वो वोट कांग्रेस को मिल जाते तो भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत नहीं होती, कांटे की टक्कर होती, हो सकता था कांग्रेस पार्टी की भी वहां सरकार बन सकती थी। लेकिन केजरीवाल जी की वजह से वहां कांग्रेस का नुकसान हुआ। दूसरा उदाहरण आपको बताता हूं। हरियाणा का विधानसभा का चुनाव जब हुआ था, तो हरियाणा के विधानसभा के चुनावों के दौरान केजरीवाल जी ने ये घोषणा कर दी थी कि साहब हम जो है हरियाणा की सभी सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश की गई कि साहब गठबंधन हो जाए। हालांकि दोनों पक्ष ये कहते हैं कि साहब गठबंधन, हम तो चाहते थे गठबंधन हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते। लेकिन सत्यता ये है कि केजरीवाल जी ने जब अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, तो उसका नुकसान कांग्रेस का हुआ। कई सीटों पर कांग्रेस बहुत कम अंतर से हार गई। और क्या हुआ परिणाम? हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई पिछले विधानसभा के चुनाव में। हालांकि बीजेपी ने वहां साम दाम दंड भेद हर नीति से चुनाव जीता। और इसके अलावा एक छोटा सा एग्जाम्पल और आपको बताता हूं।
आपको एक जगदीप धनखड़ साहब जी का प्रकरण आपको याद होगा, उपराष्ट्रपति महोदय जी का। अचानक से उनका इस्तीफा हो जाता है, लेकिन इस्तीफे से पहले की जो खबर है वो ये थी, कई राजनीतिक विश्लेषक ये बोलते हैं कि धनखड़ साहब की केजरीवाल जी से मुलाकात हुई, उन्होंने कुछ बातें केजरीवाल साहब को बताई और वो बात किसी प्रकार से मोदी जी को पता लग गई, मोदी सरकार के नेताओं को पता चल गई, जिसके बाद धनखड़ साहब के ऊपर दबाव डाला गया इस्तीफे का। स्थिति यहाँ तक थी कि अगर इस्तीफा नहीं दे रहे तो साहब हटा दिया जाएगा, और कहा तो ये जा रहा था कि धनखड़ साहब से धनखड़ साहब ने केजरीवाल जी को ये कहा था कि आप इंडिया गठबंधन में रहिए, मजबूती से काम करिए और आने वाले समय में मोदी जी की कुर्सी से थोड़ा इंतजाम करिए हटाने का। इस टाइप से कुछ बातें कह रहे हैं, तमाम राजनीतिक विश्लेषक ऐसी बातें बोल रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई मैं कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद ही धनखड़ साहब की कुर्सी से विदाई होगी, उपराष्ट्रपति के पद से। एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं। दिल्ली का विधानसभा का जब चुनाव हुआ था, कांग्रेस ने पूरी कोशिश की थी, खुद राहुल गांधी जी ये चाहते थे कि दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सके दिल्ली में। लेकिन केजरीवाल साहब ने साफ मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। भले ही दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं आई, लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और केजरीवाल साहब चुनाव हार गए। तो ये कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जो ये साबित करते हैं कि कांग्रेस को नुकसान करने के लिए मोदी जी ने जान लगा कि अब हमसे नहीं चल रहा है, तो एक साइड इफेक्ट भी चलाते हैं केजरीवाल जी का, साइड इफेक्ट करते हैं, और केजरीवाल साइड इफेक्ट करते हैं। ऐसा भी कहीं कहीं हो जाता है। अब क्या है कि 4-5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है। केरल है, असम है, तमिलनाडु है, पंजाब है आने वाले समय में। और इन राज्यों में जब चुनाव होना है तो उससे पहले, और सबसे बड़ा फैक्टर तो पंजाब का है। पंजाब के विधानसभा के चुनाव में भाजपा की तो दाल गलनी नहीं, वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मुख्य अपोजिट पार्टी कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वहां माहौल बन रहा है, कांग्रेस की वहां सरकार बन सकती है। तो मोदी जी का एक ही उद्देश्य, कांग्रेस की सरकार ना बने, चाहे किसी की भी बन जाए। तो पंजाब में सत्ता में कौन है? आम आदमी पार्टी। तो मोदी जी का वही उद्देश्य, भले ही कांग्रेस की ना बने, लेकिन आम आदमी पार्टी की बन जाए, लेकिन कांग्रेस की ना बन पाए। तो वही खेल फिर शुरू हो गया है। केजरीवाल साहब को कोर्ट की तरफ से बरी किया गया है, क्लीन चिट दी गई है शराब घोटाले में। अब केजरीवाल साहब प्रचार प्रसार खूब कर रहे हैं, हर चारों तरफ गोदी मीडिया में छाए हुए हैं साहब, और बहुत प्रचार प्रसार पानी के तरीके से पैसा बहाया जा रहा है कि साहब केजरीवाल जी के साथ अन्याय हुआ। ठीक है, अन्याय हुआ, तो फिर मेरा वही सवाल है, जिन लोगों ने अन्याय किया, अगर वो अब दोषी नहीं है तो उनके ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो मेरे जो कहने का मतलब ये है, इनडायरेक्टली ही भले ही मोदी जी का जो हाथ है वो केजरीवाल जी के सर पर है, ताकि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया जा सके। और फिर मैं वही बात दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस का अगर नुकसान होगा तो बीजेपी की सत्ता बरकरार रहेगी, बीजेपी की सत्ता को, मोदी जी की सत्ता को कोई खतरा पैदा नहीं होगा। कांग्रेस जहां मजबूत हुई वहां मोदी जी को खतरा शुरू हो जाता है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी? कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।